वेलकम फ्रेंड्स। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है और हम स्पेशली आए हैं अमृतसर और हम आज विज़िट कर रहे हैं जलियांवाला बाग। जैसे कि आप देख सकते हैं, जलियांवाला बाग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंडर आता है। अब इसको उन्होंने रिस्टोर किया है और ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है शहीद उधम सिंह जी की स्टैचू। अगर आपको मालूम हो तो उधम सिंह जी ही थे जिन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके मारा था। चलें अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। देखिए बाहर कितना अच्छा रिस्टोर किया गया है। ये वही जैसे पुरानी छोटी ईंट होती थी उसी से ही बाहर इसका पूरा कोर्टयार्ड बनाया है। ये जलियांवाला बाग के बाहर उसका बनाया गया है दिखाने के लिए। पहले ये ऐसे नहीं था। अगर आपको मालूम हो जलियांवाला बाग के बारे में तो हम साथ साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। जलियांवाला बाग को अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है। इस हत्याकांड में बहुत से लोगों की हत्या हुई थी, बच्चे बूढ़े जवान सब। 1200 लोग इंजर्ड थे। कितने एक्चुअल डेथ्स थी वो नहीं पता, बट ये एक इतिहास में काला पन्ना है। आइए अब चलते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। ये वो गैलरी है जहाँ से लोग अंदर गए थे। ये इतना ही संकरा रास्ता है जिसके कारण लोग अंदर ही जाकर फंस गए को जब जनरल डायर की फ़ौज यहाँ से आई। इस जलियांवाला बाग की गैलरी ये जो है इससे और एग्ज़िट कोई नहीं है। हालांकि अब इन्होंने गवर्नमेंट ने एक एग्ज़िट बना दिया है, बट पहले जिस टाइम पे मीटिंग हो रही थी, जिस टाइम पे ये हमारा जलियांवाला बाग का सेशन हो रहा था, उस टाइम पे वहाँ पर कोई भी एग्ज़िट नहीं था। एक ही ये ही गैलरी थी। इसी गैलरी से लोग अंदर गए, अंदर बैठ के वो एक भाषण सुन रहे थे और जनरल डायर भी इसी गैलरी से अंदर आके अपनी फ़ौजों से और इस गैलरी को उसने ब्लॉक कर दिया और यहाँ से उसने फायरिंग शुरू की इस रेंज से आगे। चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पर पास में ही एंटर करते ही एक छोटा सा संग्रहालय है, उसमें कुछ जलियांवाला बाग के बारे में बताया गया है। इसी के अंदर ऊपर एक थिएटर है जिसमें आपको एक एनिमेटेड मूवी दिखाई जाती है। हम अभी वहाँ नहीं जा रहे, हम नीचे हॉल में संग्रहालय में कुछ जलियांवाला बाग के बारे में देखेंगे। कुछ पंजाब की संस्कृति के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। बहुत अच्छी गैलरी है, एक आपको छोटा सा ओवरव्यू मिल जाता है। तो आएँ, एंट्री पे एटलीस्ट इसको देखें, आपको कुछ पता चलेगा कि उस टाइम पे देशभक्ति किस चरम सीमा पर थी और देश के लिए लोग किस तरह आगे आए थे। चलिए हम अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर एंटर कर गया तो उसने जब गोलियां चलाई तो बहुत से लोग घायल हुए, बहुत डेथ हुई। उसमें कोई नंबर नहीं है डेथ का, फिर भी एक अंदाज़न कहा जाता है कि 1200 लोगों की इंजरी थी, जिसमें बच्चे 800 के आसपास बच्चे थे। तो आप ये सोचें, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं है कि वो क्या उनके साथ हो रहा है, वो यहाँ थे। चलिए अब ये गैलरी के एंटर करते ही आपको सामने एक बहुत सुंदर सा एक पॉट दिखेगा पानी का। ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आता है और सामने जो आप देख रहे हैं स्मारक, वो उनकी याद में, शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया है जलियांवाला बाग के बिल्कुल बीच में। अभी हम उसकी तरफ चलेंगे। अभी आपके लेफ़्ट पे जो हम देख रहे हैं ये यहाँ पर एक आर्ट गैलरी है, बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है। अभी आज बंद थी, बहुत रश था, इसीलिए हमने इसको अवॉइड करके हम अब जा रहे हैं सीधा कुएं की तरफ। और कुएं के बारे में आपको मैं बताऊं, जब जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी 1919 में, तब यहाँ पर कुछ नहीं था, एक सिंपल मैदान था, प्लेन था। ये प्लेन मैदान में साइड पे एक कुआं था जिसकी कोई बाउंड्री भी नहीं थी, वो ज़मीन के लेवल पे कुआं था। जब गोलियां चलनी शुरू हुई, लोग इधर उधर भागे। भागते भागते लोगों को ये नहीं पता चला कि आगे कुआं है, क्योंकि उसकी बाउंड्री कोई नहीं थी, उसकी ऊंचाई कुछ नहीं थी, वो बिल्कुल ज़मीन लेवल पे था। लोग उसमें गिरते गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक गिरते गए, दबते गए, मरते गए। जब जब ये
इसको बाद में कुएं को खाली किया गया तो कुआं खून से और लाशों से भरा पड़ा था। चलिए अब हम चल रहे हैं कुएं की तरफ। एक ये ऐतिहासिक जो पल है, ये एक ऐतिहासिक जो हमारा उस तरफ जाना है, ये आपको एक पेट्रियटिज़्म की याद दिलाता है। सामने आप देखेंगे एक जो छोटा सा ये इमारत है जो आपका राइट पे भी निकली है, इस पे आपको बुलेट मार्क्स दिखेंगे। ये वही स्मारक जो उनकी याद में बनाया गया है। चलिए देखिए आज कितना रश है, बच्चे भी आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, विज़िटर्स आए हैं। और मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप कभी अमृतसर में आएँ, प्लीज़ अपने बच्चों को यहाँ लाएँ, उनको बताएँ कि किस तरह आज़ादी मिली थी। आज़ादी अगर आप बताएँ तो पंजाब और बंगाल में बहुत ज़्यादा इसका चरम सीमा पर थी। तो ये अब आपके सामने है शहीदी कुआँ। ये वही कुआँ है। अब इन्होंने इस कुएँ को बाउंड्री करके इसमें कांच लगा के इसको बंद कर दिया है ताकि कोई अंदर ना गिर सके। जब हम पहले आया करते थे तो इस कुएँ में कांच नहीं था। इसकी मैं फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मेरे पास थी, अंदर से आपको कुआँ दिखाऊँगा। अब तो कांच है, आप नहीं देख पाओगे, कांच के कारण रिफ्लेक्शन में आप नहीं देख पाओगे। थोड़ा सा आप देख लो, नीचे तक नहीं देख पाओगे, बट मैं आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। आप फ़ोटो देखिए, ये उसका बाहर का और ये उसका अंदर का कुआँ ऐसा था। अब भी शीशा है इसलिए आप नहीं देख पाओगे। चलिए अब हम चलते हैं इसी एक पाथ पे आगे। आगे जलियांवाला बाग में एक एंट्री थी और बाकी 3 तरफ घर थे। ये उन्हीं घर की बैक साइड है जहाँ पर अभी भी गोलियों के मार्क्स हैं। अगर आप सामने चलते देखेंगे तो जो वाइट बॉक्स के बीच में छोटे छोटे आपको टूटी हुई ईंटें दिख रही हैं, वो एक्चुअली बुलेट मार्क्स हैं जहाँ पे बुलेट्स लगी थी और वहाँ पर उन्होंने वो ईंटें तोड़ दी थी। ये वही पुरानी है। अब हम जा रहे हैं मेन स्मारक की तरफ। देखिए स्मारक कितना सुंदर है, कितना अच्छी तरह बनाया है। मैं आपको बता दूं, पहले जब 1919 में ये कुछ नहीं था, एक सिंपल प्लेन मैदान था, पर अब बहुत इन्होंने इसको इम्प्रूव किया है। यहाँ पे 15 अगस्त है आज, यहाँ पर फ्लैग भी इन्होंने लगाया है, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। ये स्मारक के बीच में पानी है और यहाँ पर बहुत सुंदर, अगर आप देखेंगे तो फ्लावर लोटस येलो है, बहुत सुंदर लगता है। आप एक डिलाइट टू आई है। और अगर आप यहाँ पर हैं तो रात को यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, जो आपको वीडियो के लास्ट में आपको मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँगा। इस स्मारक के ऊपर सारी कहानी विद लेज़र शो से दिखाया जाता है और सब बताया जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे किस घटनाक्रम से चीज़ें हुई थी। चलिए अब हम ये देखिए, ये स्मारक का एक्चुअल बर्ड व्यू है, टॉप व्यू है। ये इस तरह जलियांवाला बाग का स्मारक का व्यू है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे फिर कुछ घरों की बैक साइड आ रही है, कुछ घरों की वॉल है, जिस वॉल पे अभी भी उसी तरह बुलेट मार्क्स हैं। अब हम जा रहे हैं दोबारा से और दीवार जिस पे बुलेट मार्क्स है वो देखने के लिए। चलिए मैं आपको बीच में और ये बताता हूँ, उधम सिंह जी जिन्होंने ये मंज़र खुद अपनी आंखों से देखा, उधम सिंह जी उस टाइम पे यहाँ पर नहीं थे जिस टाइम पे गोली चली। बाद में जब रात को जब लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, वो देखिए अभी भी वाइट मार्क जो दीवारों पे है वो बुलेट मार्क्स हैं। रात को लोगों ने जब एक दूसरे की हेल्प की तब उधम सिंह जी आए। उन्होंने जब ये इस तरह का माहौल, इस तरह का खूनी मंज़र देखा, उधम सिंह जी ने उसी टाइम ठान लिया था कि जिसने ये हाल किया है मैं उसको सज़ा दूंगा। ये देखिए उस टाइम पे सिर्फ एक ये इकलौती इमारत है जो उस टाइम पे जलियांवाला बाग में प्रेजेंट थी। इस इमारत पे भी आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। पहले जो गोलियों के निशान थे वो घरों की बैक साइड थी। ये इकलौती इमारत उस टाइम पे थी जिस पे अभी भी निशान है और इस इमारत को भी बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। जब हम छोटे थे, जब हम आके देखते थे, तब इसके आसपास ये ऐसा लोहे का जंगला नहीं था। हम अंदर तक भी गए हैं। वी आर ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड थे कि हम छोटे होते अमृतसर में रहते रहे हैं और यहाँ आके इस कल्चर को हम देखते रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। मैं आपको बता रहा था कि उधम सिंह जी ने जब ये देखा तो उनने उसी टाइम ये ठान लिया कि मैं जनरल डायर से बदला लूँगा।
आपको ही बता दें कि उस दिन 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे मीटिंग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये था, और जो हमारे मेन लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को अरेस्ट किया है, उनकी अरेस्ट वापस ले। अभी जो आपने लेफ़्ट पे देखा था, वो ब्लैक स्लैब्स पे हमारे शहीदों के कुछ वाक्य, कुछ वचन, कुछ उनके स्टेटमेंट्स लिखे हैं जो कि बहुत पेट्रियोटिक है। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये एक एग्ज़िट पॉइंट है जो पहले नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एग्ज़िट इन्होंने अलग से बना दिया है बिकॉज़ एंट्री बहुत छोटी है। वहाँ से जब वापस निकलते हैं तो लोग बहुत जैम होता है। सो ये एग्ज़िट है, एग्ज़िट बहुत सुंदर बनाया है। और इस एग्ज़िट के बाहर पुराना बाज़ार है, जिस बाज़ार में आपको साइड पे खाने पीने की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, पंजाबी जुत्ती जो बहुत मशहूर है अमृतसर की, वो मिल जाएंगी। सो वो आप बाज़ार इस पे आएँ तो एक्सप्लोर करें, और बहुत अच्छा आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए, इसी रोड के आगे अगर आप देखेंगे एंड में, तो लेफ़्ट में जो रास्ता जा रहा है उस पे है गोल्डन टेम्पल। उसके हम वीडियो अलग से आपके लिए बनाएंगे और आपके लिए अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें। और राइट पे इसी बाज़ार के, जब आप यहाँ से इस गेट से लेफ़्ट पे गोल्डन टेम्पल, राइट पे दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट है जलियांवाला बाग का, बिकॉज़ एग्ज़िट अब यहाँ से बाहर आ गया है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं बाहर। आप लेफ़्ट पे देख सकते हैं, तो आपको देखेंगे तो सामने आपको गोल्डन टेम्पल दिखेगा। हम उसका एक ग्लिम्स आपको देंगे, हम आपको एक शॉट वहाँ पर रखेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे एजेंडा क्या था। एजेंडा था हमारे लीडर्स को छुड़वाना और रॉलेट एक्ट को वापस दिलवाना। हमारे जो लीडर्स थे सत्यपाल जी और किचलू जी, दोनों ही गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे। देखिए सामने आपके गोल्डन टेम्पल है। जब भी आप अमृतसर आएँ, गोल्डन टेम्पल, बाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग ज़रूर विज़िट करें, और मंडी गोबिंदगढ़ का फ़ोर्ट भी आप विज़िट करें। मेरे चैनल पे आपको मंडी गोबिंदगढ़ फ़ोर्ट और बाघा बॉर्डर पे जो सेरेमनी होती है फ्लैग की, वो आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर एंट्री पॉइंट है जलियांवाला बाग का। आपको वीडियो के एंड में नाइट का लाइट एंड साउंड का शो भी दिख जाएगा। थोड़ा सा जो उन्होंने बोला है तो बहुत लंबा था, मैंने कोशिश किया कि उसको कम रखूं, बट वो ऑलमोस्ट 45 से 1 आवर का है, तो उतना मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है, थोड़ा किया है। बट जब भी आप आएँ तो शाम को ज़रूर देखें। ये देखिए जलियांवाला बाग के बाहर की ये मेन एंट्री है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक टॉर्च है, जिस पे ये देखिए कितनी सुंदर टॉर्च है। इसके अंदर टॉर्च है, और साइड पे सारे लोगों की, जिन लोगों की अंदर हत्या हो गई थी, उनके फेसेस हैं। ये देखिए कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप पिक्चर्स को एंजॉय कीजिए, देखिए। बट आप एक चीज़ ये याद रखें कि जो कुर्बानी हमारे लीडर्स ने दी है, हम उसको संभाल के रखें और एक अच्छा भारत बनाने की कोशिश करें। जय हिंद। ये अब आपके सामने है लाइट एंड साउंड की जो रात की पिक्चर्स हैं, थोड़ी सी आप वो देखिए, कितना सुंदर लगता है स्मारक। ये आपकी टॉर्च की, और ये आपके सामने जो गैलरी आ रही है, बहुत सुंदर गैलरी है। बहुत भीड़ थी बिकॉज़ 15 अगस्त था, पर अगर ऐसी प्लेस पे 15 अगस्त पे कोई आकर हम ना देखें तो कोई फायदा तू आंसुओं की बुख्त न कर इस निहाल से। अब स्टार्ट होएंगी अब। उस बैसाखी के दिन जो लोग इस बाग में शहीद हुए थे, वे न सिख थे, न हिंदू थे, न मुसलमान। उस बैसाखी खून से लथपथ हुआ था पूरा हिंदुस्तान। वो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 इतवार की एक सुबह थी। पंजाब की धरती पर आने वाले सबसे खूबसूरत दिन की सुबह, जब सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था।
न जाने कितने लोग हरमिंदर साहब के दर्शन पर और खालसा का स्थापना का दिवस मनाने आए हुए थे। अमृतसर के गली बाजारों में चहल पहल थी। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। बैसाखी की खुशियों के बीच जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा दिन का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में लोगों को यह संदेश देते हुए निकला। जैसे ही इस बच्चे की मुनादी को बैसाखी मनाते हुए लोगों ने सुना तो सोचा कि जुल्म का विरोध करना तो कोई जुल्म नहीं है। वीर जी, बात पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आप चलो, हम मत्था टेक के आए बस। सुनिए, कोई कानून लगाया सरकार ने? हाँ, सुना तो मैंने भी वही है। शाम को बाग में पता चल ही जाएगा। वैसे पर जाई जी, आप आ रहे हो ना? आहो, जस्सी को लेके पहुंच जाऊंगी 4:30 बजे। वैसे भी जलियांवाला बाग में तो लोग पहले से ही आपस में खुशियां बांट रहे थे, आराम कर रहे थे। मगर उन मासूम लोगों को यह मालूम नहीं था कि जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया है। प्रभात फेरियां निकालने और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने की कोई मुनादी ही नहीं कराई थी। लगभग दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। सुना है कोई सभा होने वाली है? किताब साहब, बाग में, जलियांवाला बाग में। कब? सुना तो था, यही 4:30 के करीब। देखता हूँ सभा को। जनरल डायर, ये वही नाम था जो आगे जाकर अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सबसे काला अध्याय बनने वाला था। वो अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसाफ के हक में उठने वाली हर आवाज को हर तरह से कुचलने की कोशिश की थी, फिर चाहे वो आवाज गर्जना में उठी हो या शांति में। 1770 में सन्यासियों और फकीरों ने संघर्ष किया तो सन 1857 में पूरे देश ने एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार भरी। वो भी है, पर पीछे से भी आई है। इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिया था, लेकिन हुंकार जब तक जिंदा हो वो मुंह पर रखी गई हथेली में से भी फूट फूट कर निकलती रहती है। कभी क्रांतिकारियों ने आजादी का बीड़ा उठाया तो कभी कांग्रेस के कर्म दल ने। एक तरफ गदर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिया था, तो पंजाब में भी वो देश की आजादी के लिए सक्रिय थे। सन 1915 में रासबिहारी बोस ने पंजाब आकर लाहौर, फिरोजपुर, अमृतसर, ननकाना साहिब और तरन तारण में अपने दूतों के जरिए अंग्रेजी सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों से सशस्त्र क्रांति के लिए संपर्क किया। मगर किसी तरह यह योजना अंग्रेजों को पता लग गई और कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 के दिन
सराभा को अंग्रेजों ने लाहौर की जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। सन 1918 में सैन फ्रांसिस्को में गदर दल के सदस्यों पर मुकदमे चलाकर सजाएं दी गई। यह पहले विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेजों ने अपने हित से इस युद्ध में भारत को भी छोड़ दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की संपदा, युद्ध सामग्री और सैनिकों का जमकर इस्तेमाल किया और बदले में भारत को क्या मिला? एक काला कानून, रॉलेट एक्ट। आम हिंदुस्तानी की जबान में इस एक्ट को न वकील, न दलील, न अपील के नाम से जाना जाता था। इस एक्ट के पास होने के बाद पुलिस चाहे जिसकी तलाशी ले सकती थी। बिना कारण क्या मतलब? किसी को भी 2 साल की सजा दी जा सकती थी। इसके इस्तेमाल से भारतीय अखबारों की कलम तोड़ दी गई। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिया सत्याग्रह से। देश भर में इसके विरोध में सभाएं और आंदोलन होने लगे। फिर 30 मार्च 1919 के दिन दिल्ली में 60 निहत्थे लोगों को सरकारी गोलियों से भून दिया गया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किशनु इसी कानून के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। तभी अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई के लिए आवेदन तक दिए, लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके इरादे कुछ और ही थे। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का त्योहार अमृतसर में शांतिपूर्वक बीता था। फिर भी अंग्रेजों ने उस दिन महात्मा गांधी के वहां आने पर रोक लगा दी और उन्हें पलवल पर ही गिरफ्तार कर लिया। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आपको गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest. इसके विरोध में पंजाब में कई जगहों पर सभाएं हुई, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम था कि उनके इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का जवाब अंग्रेज किस बर्बरता से देंगे। माइकल ओडायर ने जनरल डायर को सेना की टुकड़ियों के साथ जालंधर से बुलवा लिया। General, report here immediately with your troops. तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। Yes, sir. I'm coming. जब जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आए हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे, एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज से बाग का मुआयना कर रहे थे। इस घटना से वहां मौजूद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। और शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। डरने की कोई बात नहीं है। उनके नेता ने उन्हें न घबराने की सलाह दी। तभी कुछ ही देर में दूर से उस संकरी गली से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। कुछ बख्तरबंद गाड़ियां गली के बाहर आ रही थी। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ बाग में आ चुका था। अगर हमने हिंसा की तो हम उनसे अलग कैसे हुए? लोगों में कुछ हलचल सी हुई, मगर हंसराज ने उन्हें डरने से मना किया। डरने की कोई बात नहीं है। हम शांति से बात करेंगे। शांति से बात करते हुए लोगों से किसे खतरा हो सकता था? लोग कुछ सोचते, उससे पहले जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा था।
तो जलियांवाला और बाग की वे कहानी है। अपने बच्चों जलियांवाला को बाग की देख कहानी के में जनरल डायर आता ही आता में कांपती जा रही थी। आदमी अपने परिवारों को अपनी बाहों में समेटे चीखों के समुद्र में डूबे जा रहे थे। और बच्चों को तो मालूम भी नहीं था कि उनके मासूम से खिलखिलाते चेहरे कुछ देर बाद एक गहरी और ठंडी खामोशी में गुम हो जाने वाले थे। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने की घोषणा, न सभा बंद करने का हुक्म, सीधे एक हुक्म जारी हुआ। चला दी गोलियां चला दी मुझे। गोलियां बंदूकों की नलियों से बनी। लोग बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन न अंग्रेज हुकूमत की बंदूकें रुकी और न डायर की आंखों में कोई इंसानियत छिपी। जो गोलियां उन बेगुनाहों के जिस्मों को चीरती हुई दीवारों में धंस गई थी, वो आज भी यहाँ की दीवारों में दफन है। गोलियां चलती रहीं। अंग्रेजों की गोलियों से जान बचाते हुए उन लोगों के लिए उस दिन एक उम्मीद थी, बाग में मौजूद कुआं। लोग बचते बचाते उस कुएं